शर्मा टेल सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज शर्मा। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। दूसरे विषय का एन एस के लिए बनाया गया है जो 12th से पढ़ते हैं और जिनका विषय ज्योग्राफी। और आज वीडियो में आपको चैप्टर 11 से चैप्टर हमारा बनता है वायुमंडलीय दाब और पवनें। तो इससे जुड़े हुए मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर देखा जाए बिल्कुल भी समय वेस्ट ना करते हुए सीधे आपको कराता हूँ क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है मैं आपको कराता हूँ। और ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इन वीडियो को आप एक नहीं बल्कि कई बार देखिएगा तभी आप इनको अच्छे से समझ पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न में पहले से। प्रश्न में पहले में हमारा कहा जाता है फेरल का नियम क्या है। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर में 3 नंबर में छोटे मोटे नंबर में आपका सवाल आ सकता है फेरल का नियम हमारा क्या बनता है। फेरल का नियम तो बहुत आसान है। उत्तरी गोलार्ध में पवनें अथवा अन्य कोई गतिमान वस्तु अपने मार्ग से दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, इसे ही फेरल का नियम कहते हैं। तो ये हमारा पे बनता है फेरल का नियम। बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न 2 में से कहा जाता है फोहन क्या है। तो यहाँ आपको बताना है फोहन क्या होता है। तो फोहन क्या है, फोहन से आपको समझते हैं फोहन किसे कहते हैं। सवाल कैसे भी आपको बन सकता है। फोहन आल्पस पर्वतमाला के पवन विमुख उत्तरी ढालों पर नीचे की ओर उतरने वाले तीव्र झोंकेदार शुष्क और गर्म स्थानीय पवन को फोहन कहते हैं। स्थानीय वायुदाब प्रवणता के कारण वायु आल्पस पर्वत के दक्षिणी ढलानों पर चढ़ती है। चढ़ते समय इन ढलानों पर कुछ वर्षा भी करती है, परंतु पर्वतमाला को पार करने के बाद ये पवनें उत्तरी ढलानों पर गर्म पवन के रूप में नीचे उतरती है। इनका तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है और ये पर्वतों पर पड़ी हिम को पिघला देती है और इस तरह से इन चीज़ों को कहा जाता है फोहन। तो ये फोहन हमारा पर क्या एक प्रोसेस है, एक हमारा पर गतिविधि है जिस वजह से हमारे पर देखा जाए क्या होता है कि अपना हमारा पर कुछ बर्फ़ होती है पिघलना शुरू कर देती है, क्योंकि ये हवा में देखा जाए क्या करती है कुछ बदलाव करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में से कहा जाता है मिस्ट्रूल क्या है। तो यहाँ आपको बताना है मिस्ट्रूल क्या होता है, मिस्ट्रूल किसे कहते हैं, मिस्ट्रूल क्या होता है, मिस्ट्रूल से आपको समझते हैं। सवाल कैसे भी आपका एग्ज़ाम में आ सकता है। तो यहाँ देखा जाए आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, बाद में आपको वो क्वेश्चन भी करने हैं जो आपको नहीं भी आते हैं। तो आपको लगभग 3 घंटे आपको मिलते हैं। 80 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आता है। तो उतने टाइम में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। शुरू में वो करिए जो आपको आते हैं, बाद में वो भी करिए जो आपको नहीं भी आते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन छोड़ दोगे तो छोड़े हुए क्वेश्चन में आपका नंबर नहीं मिलने वाला है। लेकिन आप गलती भी करोगे, बना बना के भी करोगे तो भी कुछ नंबर मिलने के आपके चांस रहते हैं। लेकिन पहला वो करिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, बाद में वो करिए जो आपको नहीं भी आते हैं तो भी आप करिए बना बना के, लेकिन क्या छोड़िए बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर हमारा देखा जाए मिस्ट्रल। तो यहाँ पे मिस्ट्रल पवनें आल्पस पर्वत पर उत्पन्न होती है। ये फ्रांस में रोन नदी की घाटी में से होकर भूमध्य सागर की ओर चलती है। मिस्ट्रल बहुत ठंडी, शुष्क और तेज गति वाली स्थानीय पवनें होती है जो अपने प्रभाव क्षेत्रों का तापमान हिमक बिंदु से नीचे गिराती है। हिमक बिंदु कितना होता है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री से भी नीचे गिरा देती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 4 के। प्रश्न 4 में यहाँ पे हमारा कहा जाता है एनाबेटिक पवनें क्या होती है। एनाबेटिक पवनें, इन पवनों को घाटी पवनें भी कहते हैं। दिन के समय पर्वतीय ढाल घाटी की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं। इससे ढालों पर वायुदाब कम और घाटी तल पर वायुदाब अधिक होता है। अतः दिन के समय घाटी तल से वायु मंद मंद यानी कि धीरे गति से पर्वतीय ढालों की ओर चलना शुरू चलती है। इसे अपना कहते हैं एनाबेटिक पवनें। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में से कहा जाता है कैटाबेटिक पवनें क्या होती है। तो यहाँ आपका सवाल बन सकता है कैटाबेटिक पवनें किन्हें कहा जाता है, कैटाबेटिक पवनें क्या होती है। सवाल आपका कैसे बन सकता है कैटाबेटिक पवनें, इन पवनों को पर्वतीय समीर भी कहते हैं। पर्वत यानी कि पहाड़ी समीर, पहाड़ी हवा भी कहते हैं। सूर्यास्त के बाद पर्वतीय ढलानों पर तेजी से ताप का विकिरण होता है। अतः पर्वतीय ढालों पर घाटी तल की अपेक्षा शीघ्रता से उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है, जिससे पर्वतीय ढालों की ठंडी और भारी वायु नीचे घाटी तल की ओर बहने लगती है। इसे कैटाबेटिक पवनें कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 में से कहा जाता है वायु राशि क्या है। वायु राशि वायु की बहुत बड़ी मात्रा जिसका तापमान, वायुदाब, आर्द्रता सब जगह समान होती है, उसे हम कहते हैं
वायु राशि। तो ये हमारी आर्द्रता क्या होती है, हवा में जल वाष्प की मात्रा को हम कहते हैं आर्द्रता। तो ये हमारा अलग सवाल ही बन सकता है कि आर्द्रता किसे कहते हैं। तो हवा में मौजूद हमारा पास जल वाष्प की वो जो मात्रा होती है उसे हम अपना कहते हैं आर्द्रता कहते हैं। अब वायु राशि क्या होती है इसके बारे में आपको बता चुका हूँ अभी। तो उसी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 7 की। प्रश्न 7 में यहाँ पे कहा जाता है वाताग्र क्या है। तो यहाँ आपको बताना है वाताग्र क्या होता है। वाताग्र किसे कहते हैं। वाताग्र जब ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि एक दूसरे की ओर बढ़ती है तब इनके मिलन तल को वाताग्र कहते हैं। कि ठंडी और गर्मी दोनों ही हमारे पास जो वायु राशि है एक दूसरे की ओर बढ़ती है तो इसे हम कहते हैं वाताग्र। आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न 8 में यहाँ पे कहा जाता है पवनों के अपने मूल पथ से मुड़ने में कोरियोलिस बल की क्या भूमिका होती है। तो यहाँ देखा जाए पवनी क्या होती है, वो अपने मूल पथ से क्या होती है, अपने जो डायरेक्शन से क्या होती है, मुड़ जाती है। उसके डायरेक्शन में मुड़ने में कोरियोलिस बल जो होता है हमारा पर उसकी क्या मेन रोल होता है। कोरियोलिस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने मार्ग से दाईं ओर हट जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9। प्रश्न 9 में ऐसा कहा जाता है वायुदाब किसे कहते हैं। तो बहुत आसान सवाल है, बहुत जरूरी सवाल है। वायुदाब किसे कहते हैं, एयर प्रेशर किसे कहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके चारों ओर लिपटा रहता है। वायु का एक स्तंभ जो धरातल पर अपना भार डालता है उसे वायुदाब कहते हैं। सिंपल से अगर को आसान शब्दों में समझाए, पृथ्वी के चारों ओर हवा है, इस हवा में क्या है, एक प्रेशर है जो हर चीज़ को क्या करता है, नीचे की ओर दबा के रखता है, नीचे की ओर प्रेस कर रखता है, जिसे अपने कहते हैं वायुदाब, एयर प्रेशर। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10। प्रश्न 10 में आपसे कहा जाता है मानसून पवनें क्या होती है। तो यहाँ आपको बताना है मानसून पवनें क्या होती है, मानसून पवनें किन्हें कहा जाता है, मानसून पवनें कैसे क्या होती है। जो पवनें ऋतु परिवर्तन के साथ में, कि यहाँ पे हमारा क्या हुआ, सीजन चेंज हुआ के साथ में अपनी दिशा उलट लेती है, उन्हें मानसून पवनें कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में मानसून पवनें समुद्र से स्थल की ओर और शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती है। परंपरागत रूप से इन पवनों की व्याख्या बड़े पैमाने पर चलने वाले समुद्र समीर और स्थल समीर से की जाती है। आज के युग में मानसून पवनों को सामान्यतः भूमंडलीय पवन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। अगर इसे आसान शब्दों में समझाए कि मानसून पवनें क्या होती है, मानसून हमारा क्या होता है, मानसून पवनें क्या होती है, तो मानसून पवनें हमारा पर वह हवा होती है जो बरसात लेकर आती है। मानसून हमारा पे क्या होता है, वो कुछ हमारे हवाएं होती है और ये वो हवाएं होती है जो बरसात लेकर आती है, जो मानसून शुरुआत करती है। और भारत में हमारा देखा जाए मानसून है, मानसून जो कि हमारा पर देखा जाए लगभग जून के पहले हफ्ते में आता है और जून के पहले हफ्ते में लगभग आता है हमारा पर केरल में। तो केरल से शुरुआत होती है हमारे पर मानसून की जून के पहले हफ्ते में, और उसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत में आता है मानसून। तो ये हमारे पे वह हवा होती है जो अपना बरसात लेकर आती है, मानसून पवनें। अब बात करते प्रश्न 11 की। प्रश्न 11 में से कहा जाता है भूमंडलीय या स्थायी पवनें किन्हें कहते हैं। भूमंडलीय स्थायी पवनें किसे कहते हैं, सवाल आपका कैसे बन सकता है। भूमंडलीय स्थायी पवनें सदैव एक ही दिशा से वर्ष भर उच्च वायुदाब पेटियों से निम्न वायुदाब पेटियों की ओर चला करती है। ये पवनें महाद्वीपों और महासागरों से बहुत बड़े भागों पर चलती है, जिन्हें कहा जाता है भूमंडलीय या स्थायी पवनें कह सकते हैं। कि सवाल आपको बन सकता है भूमंडलीय पवनें किसे कहते हैं या स्थायी पवनें किसे कहते हैं, ये आपका बन सकता है सवाल। और ये हमारा क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भूमंडलीय या स्थायी पवनें सदैव हमेशा क्या होती है, एक ही दिशा में वर्ष भर उच्च वायुदाब पेटियों से निम्न वायुदाब पेटियों की ओर चला करती है। ये पवनें महाद्वीपों और महासागरों से बहुत बड़े भागों पर चलती है। ये बनती है हमारा पर स्थलीय, हमारा पर ये हमारी बनती है भूमंडलीय पवनें या कह सकते हैं इन्हें स्थायी पवनें। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 12 की। प्रश्न 12 में ऐसा कहा जाता है लू किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखा है हमने बहुत से लोगों ने सुना होगा यहाँ पर लू के बारे में कि गर्मी होती है, गर्मी में यहाँ पर देखा जाए कुछ हवाएं होती है, उन हवाओं को कहा जाता है लू। तो लू हमारा क्या होता है, लू अति गर्म तथा शुष्क पवनें हैं जो मई तथा जून के महीने में भारत के उत्तरी मैदानों और पाकिस्तान में चला करती है। इन पवनों की दिशा पश्चिमी से पूर्व है और ये सामान्यतः दोपहर के बाद चलती है। इन पवनों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। लो यानी कि हमारा देखा जाए गर्मी के समय होता है, गर्मी के समय दिन के समय स्पेशली दोपहर के बाद में क्या होता है, कुछ गर्म हवा चलती है। इन गर्म हवाओं को अपना कहा जाता है लो, और जिनका टेम्परेचर अपना लगभग होता है
45 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। इन गर्म हवाओं को कहा जाता है लू कहा जाता है। और लू लगने से क्या होता है, कई बार व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए कहा जाता है लू के समय, यानी कि जब लू हवाएं चल रही होती है, तब हमें अपना देखा जाए बाहर अपना इतना ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, अपना लिक्विड पदार्थ हमें ज़्यादा लेना चाहिए, हमें ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। और एक हमारा क्या होता है, जैसे हमारा पर बहुत से लोग अपना कहते हैं प्याज खाना जो है काफ़ी अच्छा रहता है। तो अपना जो है लू के समय अगर प्याज खाया जाए तो काफ़ी अच्छी रहती है। प्याज खाने से यहाँ पर बहुत से लोग मानते हैं लू वगैरह नहीं लगती। तो अपना देखा जाए लू किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बता दी मैंने यहाँ पर कि लू हमारी क्या है, कुछ यहाँ पे गर्म हवाएं है जो कि 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में चलती है, दिन में चलती है, गर्मियों के समय चलती है, दोपहर बाद में चलती है। ये कुछ हमारा पर गर्म हवाएं लू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 13 की। प्रश्न 13 में यहाँ पे कहा जाता है चिनूक किसे कहते हैं। तो यहाँ आपको बताना है चिनूक क्या होता है, चिनूक किसे कहते हैं। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी ढालों पर नीचे उतरती गर्म पवन को चिनूक कहते हैं। स्थानीय भाषा में चिनूक शब्द का अर्थ होता है हिम भक्षक, क्योंकि वे हिम को समय से पहले पिघलाने में समर्थ है। अतः ये घास स्थलों को हिम रहित बना देती है, जिससे चारागाहों पर पर्याप्त मात्रा में घास उपज जाती है। तो होता है कि यहाँ पे हमारे पर जो चिनूक हमारे पर कुछ हवा होती है, कुछ गर्म हवा होती है, जो अपना पठारों पर जमी हुई अपना बर्फ़ को पिघला देती है, समय से पहले पिघला देती है। जिस वजह से वहाँ पर गलती क्या है कि फिर से ज़मीन दिखने लग जाती है, फिर से अपना जो मिट्टी ज़मीन वगैरह दिखने जाती है, और वहाँ पे अपना फिर से अपना जो है अपना घास पौधे वगैरह उगाते हैं। और जिस वजह से वहाँ पे अपना जो है चारागाह, यानी कि एक तरह से जो पशुओं के चरने की जो जगह होती है वो बन जाती है। पशुओं के जो चारागाह भोजन करने की एक जगह बन जाती है। ये हमारा बनती है एक किस वजह से, चिनूक की वजह से। क्योंकि अगर बर्फ़ नहीं पिघलेगी तो वहाँ पर जो है कि अपना वहाँ पे घास पौधे वगैरह उग नहीं पाएंगे। लेकिन चिनूक हमारे कुछ ऐसे गर्म हवा होती है जो वहाँ बर्फ़ पिघला के अलग कर देती है, और वहाँ पे मिट्टी आ जाती है। फिर से वहाँ पे मिट्टी ज़मीन बन जाती है। मिट्टी ज़मीन जो है वहाँ पे अपना घास पौधे वगैरह उग पाते हैं, और वहाँ पे अपना पशुचारण हो पाता है। चिनूक।